नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया, 4 क्वेश्चन खत्म किए हैं एंड आई टोल्ड यू हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थोड़े ट्रिकियर होंगे, वो थोड़े टफ होंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमने जो है 4 बेसिक क्वेश्चन किए हैं एंड नाउ वी हैव 3 मोर क्वेश्चंस। ये थोड़े ट्रिकी हैं एंड दीज आर मेनली बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, सो क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। On dividing x cube minus 8x square plus 20x minus 10 by a polynomial g of x, the quotient and the remainder were x minus 4 and 6 respectively. Find g of x. आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद ये पॉलिनोमियल जो है किसी दूसरे पॉलिनोमियल g of x से डिवाइड किया जा रहा है एंड रिमाइंडर x minus 4 आ रहा है, सॉरी क्वोशंट जो है x minus 4 है एंड रिमाइंडर क्या है 6 है। नाउ डिवीजन एल्गोरिथम है तो आप क्या करोगे, पहले लिख लेते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज व्हाट वी नो। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ अगर मैं इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लूं तो मेरा p ऑफ x विल बी इक्वल टू डिवाइजर हमें दिया हुआ है g ऑफ x है जिसे हमें फाइंड करना है q ऑफ x। चलो अभी लिख लेते हैं पहले इसको q ऑफ x plus remainder is r of x. Okay, and this is my division algorithm. अब हमें क्या करना है, इन पे वैल्यूज पुट करने हैं, उसके बाद चेक करना है कि हम कैसे g of x को फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले p of x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। p of x हमें क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10। दिस इज इक्वल टू g of x स्टिल अननोन इंटू q of x, क्वोशंट हमें दिया हुआ है x माइनस 4 प्लस r ऑफ x कितना दिया हुआ है हमें, रिमाइंडर इज 6। अब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये 6 को हम लोग क्या लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करते हैं तो ये -10 और ये -6 इधर आके -16 हो जाएगा। सो दिस इज x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16 इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू x माइनस 4। इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट g ऑफ x क्या होगा, अगर x माइनस 4 को इधर लेके आप डिवाइड कर दो, x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ g ऑफ x। ओके, ऐसे तो डिवाइड कर नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो g ऑफ x फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, x क्यूब माइनस 8x square plus 20x minus 16, this we need to divide by x minus 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में है सब कुछ, हमेशा पहले चेक करो लॉन्ग डिवीजन से पहले कि सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। हाईएस्ट पावर पहले आएगा, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर पहले आएगा। नाउ इट इज़ ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं एंड मैंने क्या बताया था आपको, आप ट्राई करोगे कि इसके नीचे इसी का सेम इमेज आए, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आना चाहिए। ओके, सेम साइन के साथ। तो एक्स को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, -4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, अब माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब -8 + 4 होता है -4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16, सब नीचे आ गए। -4x स्क्वायर, अब इसमें -4x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, सो दिस विल कम -4x स्क्वायर और -4 इंटू -4x हो जाएगा आपका +16x। साइन चेंज कर लेते हैं वापस, ये कैंसिल हो गया, 20 माइनस 16 हो जाएगा आपका 4x माइनस 16। अब इसको मैं +4 से मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू +4 इज 4x, -4 इंटू +4 इज -16। साइन चेंज कर लेते हैं, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, दैट मीन्स ये जो x माइनस 4 है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको। एंड क्या फाइनल आंसर आएगा आपका g ऑफ x का, ये जो हमें क्वेश्चन पार्ट में दिख रहा है दैट इज आर g ऑफ x। सो यू विल राइट देयरफॉर g ऑफ x बाय लॉन्ग डिवीजन कम्स आउट टू बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। हमें खाली g ऑफ x पूछा है, हमें उसके फैक्टर्स नहीं पूछे, उसके सोल्यूशन नहीं पूछे। अगर इन्हें क्वेश्चन थोड़ा और लंबा करना होगा तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड g ऑफ x एंड इट्स जीरोस, फिर इसको आप स्प्लिट करोगे एंड इसके जीरोस फाइंड करोगे इफ इट इज पॉसिबल। बट हमें क्वेश्चन में खाली पूछा है कि g ऑफ x का वैल्यू क्या है। सो दिस इज हाउ यू विल अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम। उसके बाद सुटेबल फॉर्म में आने के बाद हमें समझ में आएगा किसको किससे डिवाइड करना है एंड
ultimately you will get your result. Now this question is over. Now we will take up next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीरोस के ऊपर बेस्ड है. देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें. सो क्वेश्चन सेज इफ 1 0 of the quadratic polynomial, if 1 0 of the quadratic polynomial f of x is 4x square minus 8kx plus 8x minus 9 is negative of the other, then find the zeros of kx square plus 3kx plus 2. हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है आपका जिसके का 1 0 जो है इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल कम टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, एंड वंस यू हैव estimated the value of k, then you can put the value of k on this equation and then find the zeros of this particular equation. तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, f of x को सॉल्व करना है एंड k फाइंड आउट करना है. हिंट क्या दिया हुआ है, दैट 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर. जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आप मान के चलोगे कि 2 zeros आर, एक हमारा क्या है अल्फा एंड दूसरा क्या है माइनस अल्फा. 1 0 is alpha, then other 0 is negative of the one, so this is minus alpha. Okay, this is negative of the other, so this should be minus alpha. अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे आपको बोला जाएगा 1 0 is reciprocal of the other, तो वहां पे एक हो जाएगा आपका अल्फा और दूसरा हो जाएगा 1 by अल्फा. नाउ ये दो टाइप के क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पे एक टाइप ले रहा हूँ लेकिन मैं साथ ही साथ आपको दूसरा टाइप भी समझाते जा दूंगा. नाउ 2 zeros में कहा है इन्होंने अल्फा एंड माइनस अल्फा है. जब भी ऐसे रूट्स आए आपके पास अल्फा एंड माइनस अल्फा, आप क्या करोगे, हमेशा सम ऑफ द जीरोस पे फोकस करोगे. ओके, व्हेनेवर यू हैव बीन गिवन दैट 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यू विल कैलकुलेट सम ऑफ द जीरोस. एंड जब भी आपको दिया जाए 1 रूट इज और 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे फोकस करोगे, बिकॉज सम ऑफ द जीरोस में अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, दिस विल बिकम जीरोस. एंड प्रोडक्ट वाले में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, वहां पे आपको वैल्यू आएगा 1. वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हमें क्या है, अगर अल्फा इक्वेशन में रह गया तो जो बाकी अननोन है वो फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. सो इट इज मच बेटर दैट व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स यू विल फाइंड सम ऑफ द जीरोस, एंड व्हेनेवर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कम्स, जब reciprocal of zeros are given, then you will find product of the zeros. Okay, switching back to this question, if 1 0 of the quadratic polynomial this is negative of the other, तो मैंने मान लिया ये अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है. अब सम ऑफ द जीरोस मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज कमिंग टू बी 0. एट द सेम टाइम वी नो दैट सम ऑफ द जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ओके, अब यहाँ पे माइनस बी क्या है, ए क्या है, वो हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरा f of x क्या दिया हुआ है मुझे, 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9. ये आपका सबसे इनिशियल स्टेप होगा. 4x स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ और x कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये अंदर हो गया 8k, ये माइनस कॉमन निकलने की वजह से दिस इज माइनस 8, x कॉमन निकाला हमने एंड बाहर है हमारा माइनस 9. अब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप कंपेयर कर लो, so this will be, so here a will be coefficient of x square, तो ये हो गया 4. b आपका coefficient of x होता है, तो this is minus of 8k minus 8, and c जो है वो क्या है हमारा minus 9 है. ओके, a b and c हमें मालूम पड़ गए हैं as per the standard equation of polynomial. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस ऑफ माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दिस विल बिकम 8k माइनस 8 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 4 है, दिस इज इक्वल टू 0. ओके, सॉल्विंग दिस 8k माइनस 8, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके 0 हो जाएगा. 8k इज इक्वल टू 8, k का वैल्यू कितना आ रहा है आपको, वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ k एज 1. ओके, अब एक बार हमें k मालूम पड़ गया, देन द क्वेश्चन कम्स टू फाइंड द जीरोस ऑफ kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2. Okay, so basically this polynomial p of x, that is kx square plus 3kx plus 2, after substituting the value of k,
वी आर गेटिंग दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसके जीरोस फाइंड करने बोले तो पहले हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, उसके बाद जीरो से इक्वेट कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। सिंपल स्प्लिट हुआ ये। x कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 2, यहाँ पे 1 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 कॉमन आ गया और बाहर बच गया हमारा x प्लस 1। नाउ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरो फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, बेसिकली यू विल जस्ट इक्वेट दिस थिंग्स, दीज फैक्टर्स विद जीरो। x प्लस 2 को जीरो से इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया -2, एंड देन x प्लस 1 को जीरो से इक्वेट कर दो, x का वैल्यू आ गया आपको -1। सो यू विल राइट zeros of polynomial are -2 and -1। दो जीरोज हो गए उसके, -2 एंड -1। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको एक ये सम ऑफ जीरोज वाला एप्लीकेशन है इसमें, तो सम ऑफ जीरोज आपने फाइंड किया एंड उसके हिसाब से आपको एक अननोन मालूम पड़ा, एंड जस्ट टू मेक दिस क्वेश्चन अ बिट लॉन्गर या फिर ज़्यादा मार्क्स का बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे k का वैल्यू आप पुट करो, उसके बाद इसके भी जीरोस फाइंड करो, और उसके बाद अगर इनको और लंबा करना होगा तो ये बोल देंगे कि यहाँ पे आफ्टर फाइंडिंग दी जीरोस वेरीफाई द रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, एनीवे, सो दिस क्वेश्चन अगेन वो सिंपल, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। अभी इतना कुछ खास हम ट्रिकी कर नहीं रहे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है ये। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन अ पॉलिनोमियल 6x4 8x3 29x2 21x plus 7 is divided by another polynomial 3x2 plus 4x plus 1, the remainder is in the form of ax plus b, find the value of a and b। दिस टाइम दे हैव टोल्ड यू दैट रिमाइंडर जो है ax प्लस बी है, और ये डिविडेंड है हमारा, और ये हमारा डिवाइजर है। डिवाइड करने के बाद कोशेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है इन्होंने, बस इन्होंने कहा है कि रिमाइंडर ax प्लस बी आएगा, जिसमें से आपको फाइंड करके बताना है कि व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। सो वी विल सिंपली प्रोसीड विथ लॉन्ग डिवीजन, एंड जो रिमाइंडर आएगा उसको आप किससे कंपेयर करोगे, ax प्लस बी से, जस्ट टू फाइंड द अननोन a एंड b। लेट अस सी लॉन्ग डिवीजन कैसा होगा इसका। आई फर्स्ट राइट दिस इक्वेशन, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो डिविडेंड है हमारा क्या है, 6x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7। तो ये हमें दिया हुआ है हमारा डिविडेंड, एंड इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। जो डिवाइजर है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है इसका, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमें इससे कंपेयर करना है, सो विल स्टार्ट विद द डिवीजन पार्ट। इसके नीचे सेम इमेज आने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है हमें पूरे इक्वेशन को। सो 3x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इज 6x पावर 4। सिमिलरली 4 × 2 इज 8x क्यूब। देन वी हैव 1 × 2 इज 2x स्क्वायर। ओके फाइन, चेंज द साइन, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 29 - 2 हो गया आपका कितना, 27x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7। नाउ 27 के लिए मुझे क्या करना है, 3 × 9 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे प्लस 9 आ जाएगा। 3 × 9 इज 27, x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो दिस इज 27x स्क्वायर। बाकी मल्टीप्लाई करते हैं। सो हियर वी हैव 9 × 4 36x, तो ये हो गया आपका 36x। देन वी हैव 1 × 9, 9 हो गया लास्ट में। साइन चेंज करना हमें, साइन चेंज करने पे क्या होगा, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड। 21 - 36 है, तो ये हमारा कितना आने वाला है, सो दिस इज -15x, बिकॉज नेगेटिव साइन वाला ग्रेटर है, और 7 - 9 ये हो गया आपका -2। नाउ रिमाइंडर हमें क्या आ रहा है, रिमाइंडर इज -15x - 2, and in the question it is given that remainder is of the form ax plus b. Okay, it is given in the question that remainder is of the form ax plus b. So comparing these equations, what we come to know, comparing these
equations, we come to know that the value of A is -15 and the value of B is -2. So these are your answers. तो ये हो गए हमारे 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी टोटली हमने क्या किया है, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और इन 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से लगभग हमने हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने कवर करवा दिए हैं. अब बच जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो कि हम ऑप्शनल एक्सरसाइज में से लेके आएंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दोज क्वेश्चंस एंड देन आई विल वाइंड अप दिस चैप्टर. बाकी अगर कुछ क्वेश्चन बच जाएगा तो आई विल ब्रिंग दोज क्वेश्चंस इन क्वेश्चन सीरीज लेटर ऑन. ओके, सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेवेंट टू दिस टॉपिक and then I'll see you in next class with last 3 questions. Okay, thank you.